कृष्णा। तो ये जो समय बहुत पवित्र चल रहा है, कात्यायनी व्रत का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, जिस महीने में जो व्रत की कन्याएँ हैं ये कात्यायनी का व्रत करती हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 22 में श्लोक संख्या 4 का हम पाठ कर रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्तां पूजां चक्रुः कुमारिका। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मंत्र का जप करती हैं, एक ऐसे मंत्र का जप करती हैं ये ब्रज की कुमारियाँ, जिसमें पहला शब्द है कात्यायनी, कि हे कात्यायनी। फिर दूसरा शब्द है महामाये, तो महामाया का संबोधन है महामाये, कि हे महामाये, हे महामाया देवी। महायोगिनी, और हे महायोगिनी। अधीश्वरी, हे अधीश्वरी। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को मेरा पति बना दो, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये जो है मंत्र है। इस मंत्र में कात्यायनी, महामाया, महायोगिनी, अधीश्वरी 4 नाम हैं, देवी के 4 नाम हैं। और प्रार्थना यह है कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो नंद गोप के पुत्र एक ही हैं, श्री कृष्ण। नंद गोप के और कोई दूसरे पुत्र नहीं है, एक ही पुत्र हैं। तो नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो ये जो है ये प्रार्थना उनकी इस प्रकार की चल रही है। तो इसमें प्रार्थना क्या है? नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो नंद गोप के पुत्र यानी ये चूँकि ब्रज की कन्याएँ हैं, गोप कन्याएँ हैं, गोपों की पुत्रियाँ हैं, तो गोप के पुत्र को ये पति बनाना चाहती हैं। तो कृष्ण को जो है वे क्या मानते हैं कि गोप के पुत्र हैं। तो गोप के पुत्र से ही तो गोप की पुत्रियों का विवाह हो सकता है। तो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानती, कृष्ण को जो है गोप का पुत्र मानती हैं। तो इस भाव से वो कृष्ण को जो है पति बनाना चाहती हैं। अगर कृष्ण को ईश्वर मानेंगी तो कैसे अपना पति बनाएंगी? ये ब्रज की जो है जो गोप कन्याएँ हैं, तो ये जैसे अशिक्षित हैं, तो ये अपने को योग्य नहीं समझती हैं कि कोई दूसरा उनका पति बनेगा, कोई शिक्षित हो या ज़्यादा योग्य हो। तो अपने जैसा जो है उनको पति चाहिए, और कृष्ण को वो अपने जैसा मानती हैं कि नंद गोप के पुत्र हैं, तो हमारा पति बना दीजिए। और इति मंत्रम जपन्त्यस्था पूजाम चक्रुः कुमारिका। तो वो कुमारिकाएँ जो है पूजा करती हैं कात्यायनी की, और इस मंत्र का जो है जप करती हुई पूजा करती हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा महामाया नहीं है, अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है। तो यद्यपि श्लोक में महामाया कहा गया है ना, लेकिन जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि वास्तव में तो योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है, ये महामाया नहीं है। इसका क्या मतलब है कि योग माया को भी कभी कभी महामाया कहा जाता है। तो आगे लिखा है, नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में भगवान के अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति और महामाया तथा योग माया का अंतर बताया गया है। तो ये कुछ श्लोक हैं। इनमें पहला श्लोक है, जानात्येका परा कांतम सहसा दुर्गा तदात्मिका या परा परमा शक्तिर महाविष्णु स्वरूपिणी। तो इसमें बताया गया है कि एक जो है परा शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है परा, कांतम सहसा दुर्गा तदात्मिका। तो वो जो है दुर्गा है, जो अपरा शक्ति है, क्षमा करना है, एक अपरा जो दुर्गा देवी है तदात्मिका। तो वो कृष्ण के लिए तदात्मिका है,
यानी कृष्ण के में पूर्ण रूप से अपने मन को लगाने वाली हैं, वो दुर्गा देवी हैं। या पराशक्ति है। और दूसरी जो है एक पराशक्ति है महाविष्णु स्वरूपिणी, तो महाविष्णु स्वरूपिणी है ना। फिर दूसरा श्लोक है यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः मुहूर्तान् देवदेवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा। तो उस पराशक्ति का अगर कोई विज्ञान प्राप्त हो जाए तो जो परे से परे श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है श्री कृष्ण है, मुहूर्तात् देव देवस्य प्राप्तिर, तो एक मुहूर्त में ही उन देवताओं के देवता की प्राप्ति हो सकती है और अन्यथा नहीं हो सकती, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। तो एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट। 48 मिनट में भगवान देवताओं के देवता की प्राप्ति हो सकती है। फिर अगला श्लोक है एकेयं प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी अनया सुलभोगे आदिदेवोऽखिलेश्वरः। तो ये एकमात्र यही प्रेम सर्वस्व भावा है, प्रेम सर्वस्व स्वभावा। तो जे इनका स्वभाव क्या है कि प्रेम ही सर्वस्व है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही इनका सर्वस्व है, ऐसा स्वभाव है, किसका? जो पराशक्ति हैं। और वो कौन है? गोकुलेश्वरी, गोकुल की ईश्वरी हैं, यानी राधा रानी है। अनया सुलभोगे आदिदेव अखिलेश्वर, इनके द्वारा जो है भगवान आदि जो है आदिदेव अखिलेश्वर श्री कृष्ण सुलभ है। सुलभ कहता आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और वो ज्ञेय भी हैं, जानने योग्य हैं। अस्या आवरिका शक्तिर महामायाखिलेश्वरी यया मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः। तो इन्हीं पराशक्ति यानी राधा रानी की एक आवरिका शक्ति है, आवरण शक्ति है, जो कि महामाया कहलाती है, अखिलेश्वरी, तो संपूर्ण जगत की ईश्वरी है। यया मुग्धम जगत सर्वम, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित है। सर्वे देहाभिमानिनः, और सब लोग अपने देह में अभिमान रखते हैं, यानी देह में अपनी पहचान करते हैं। तो ये आवरिका शक्ति है, जो पराशक्ति की आवरिका शक्ति यानी अपरा शक्ति है, जो दुर्गा देवी है, तो वो जो है अंतरंगा शक्ति की आवरिका शक्ति है ना। तो इसमें अनुवाद में बताया गया है कि भगवान की अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती है ना, अपरा शक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है। तो दुर्गा देवी भी तदात्मिका है, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से जो समर्पित है, यानी कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, तो तदात्मिका कहलाती है। जो दुर्गा शक्ति है वो श्री कृष्ण की तदात्मिका शक्ति है, पूर्ण रूप से उनको समर्पित है। और या पराशक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी, और एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा ही है, तो वो जो है आध्यात्मिक है। जो पराशक्ति है आध्यात्मिक है, यानी राधा रानी है, तो पूर्ण रूप से जो है आध्यात्मिक है। इस पराशक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझ लेने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मुहूर्तात्, तो एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में उनको प्राप्त किया जा सकता है, केवल अगर राधा रानी के विज्ञान को समझ लिया जाए। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अन्य विधि नहीं है, केवल राधा रानी की कृपा से ये प्राप्त होते हैं। ये पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती हैं, तो ये राधा रानी है। ये स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती हैं। प्रेम सर्वस्व भावा, स्वभाव ही इनका है कि कृष्ण का प्रेम ही इनका सर्वस्व है, और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। राधा रानी के माध्यम से अन्य सुलभोगे आदि देवोऽखिलेश्वर। इस अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादक शक्ति है जो महामाया कहलाती है। अस्या आवरिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी, यही देवी महामाया भौतिक जगत पर शासन चलाती हैं। अखिलेश्वरी कहा गया है। वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहिती हैं,
जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। यह मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः, सभी देह में अभिमान रखते हैं। तो इस कथन से समझा जा सकता है, ये तात्पर्य में लिखा है कि भगवान के अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा अपरा शक्तियाँ क्रमशः योग माया तथा महामाया के रूप में है। तो पराशक्ति या योग माया शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति या राधा रानी या गोकुलेश्वरी एक ही चीज़ है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? दुर्गा शक्ति, महामाया शक्ति, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये एक चीज़ है। तो ये अलग है। तो दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। हाँ, कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। कभी कभी राधा रानी आध्यात्मिक शक्ति को भी दुर्गा शक्ति के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे कि पंचरात्र में वर्णित है, कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। तो देखो, तो दुर्गा जो है किसको बोल दिया? आध्यात्मिक शक्ति को। तो पंचरात्र में ऐसा कभी कभी प्रयोग होता है। इस तरह परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की जो देवी दुर्गा कहलाती हैं। तो मतलब राधा रानी को यहाँ दुर्गा कहा गया है पंचरात्र में। अतः दुर्गा नाम उस देवी का सूचक है जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि यहाँ जो ब्रज की कन्याएं पूजा करती हैं कात्यायनी की और महामाया नाम का प्रयोग करती हैं, तो ये वास्तव में किसके लिए है? आध्यात्मिक शक्ति के लिए है। और शुद्ध सत्व के पद पर ये हैं, ये जो देवी हैं आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध सत्व के पद पर हैं। ये अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांशा या सुभद्रा मानी जाती हैं। अच्छा, तो ये अंतरंगा शक्ति जो है कभी कभी कृष्ण की बहन को भी माना जाता है या सुभद्रा देवी को माना जाता है। अच्छा, तो राधा रानी है अंतरंगा शक्ति भगवान की। इन अंतरंगा शक्ति जो योगमय शक्ति है वो एक दूसरी भी है जो सुभद्रा को माना जाता है, जो एकांशा इसका नाम है, कृष्ण की बहन है, योग माया उसको भी माना जाता है। वृंदावन की गोपियाँ इसी दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंग शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो ये बात जो है हमें समझना चाहिए। तो यहाँ जो मंत्र है कात्यायनी और महामाया, महायोगिनी, तो ये सब जो मंत्र, इस मंत्र में जो नाम है, तो ये राधा रानी के लिए भी माने जा सकते हैं और या फिर योग माया शक्ति जो है वृंदावन में योग माया पूर्णमासी, तो उनके लिए भी माना जा सकता है। फिर आगे तात्पर्य में लिखा है, यदि हम ये मान लें कि गोपियाँ बहिरंगा माया की पूजा करती थीं तो इसमें इनका कोई दोष नहीं। हाँ, अगर हम ये भी मान लें कि दुर्गा की पूजा कर रही हैं तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही हैं। तो इनको तो कुछ पता नहीं है, ये तो केवल कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो किसी भी देवी की पूजा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है, वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णव लोग जो है पूजा नहीं करते कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवता की। और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कठोरता से मना किया है कि शुद्ध भक्ति आप चाहते हैं तो कृष्ण के अलावा और देवता की पूजा नहीं करना। फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती हुई देखी जाती हैं। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों को उद्देश्य को समझना चाहिए। अगर वो कृष्ण दुर्गा की पूजा कर रही हैं तो किस लिए कर रहे हैं और आप किस लिए कर रहे हैं। सामान्यतया लोग किसी भौतिक
वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती हैं, तो उनको पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति इतना तीव्र है और कृष्ण के प्रति आसक्त है, अनुरक्त है, तो दुर्गा से भी प्रार्थना कर सकता है। तो इन ब्रज की कन्याओं ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं। इनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश इनके कार्यकलापों को सांसारिक मानेंगे तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। तो ये इनकी जो पूजा है, जब कृष्ण ने स्वयं अनुमोदन किया और कृष्ण स्वयं प्रसन्न हुए और कृष्ण ने स्वयं इनकी पूजा की प्रशंसा की है, तो फिर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि नहीं इन्होंने क्यों पूजा की। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम शिकायत करें कि इन्होंने देवी दुर्गा की क्यों पूजा की, है ना। और फिर हमने पहले भी चर्चा की है कि ये चूँकि कृष्ण को गोप का पुत्र मानती हैं और कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो इनका जो ज्ञान है योग माया से ढका हुआ है, तो इसलिए कृष्ण को ईश्वर ना मान करके ही वे पति रूप में पाना चाहती हैं। अन्यथा पति रूप में पाने का साहस वो नहीं कर सकती हैं कि अगर कृष्ण गोप के पुत्र नहीं हैं। अगर नंद गोप के पुत्र हैं तभी वो विचार करती हैं कि पति बन जाएं, हमारे पति बन जाएं। अगर ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तो कैसे विचार करेंगे। जैसे कि देव के वसुदेव भी जब कृष्ण और सुतपा के रूप में तपस्या कर रहे थे और जब भगवान आए वर देने के लिए, तो भगवान के इतने सुंदर एक बालक रूप को देख करके उनकी छवि के भगवान को पुत्र बनाए। लेकिन वो तो ईश्वर हैं, तो कैसे भगवान से कहें कि आप हमारे पुत्र बनिए। तो कहा आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि भगवान को जो है वो पुत्र बनाने का साहस नहीं कर सकते हैं, या ऐसा वर नहीं है मांग सकते हैं कि आप हमारे पुत्र बनिए। तो उन्होंने कहा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए, है ना। उसी प्रकार से जो ब्रज की गोपियाँ हैं, ब्रज की कन्याएँ हैं, तो वे भी परमेश्वर को अपना पति नहीं बना सकती हैं, है? तो वो कृष्ण को पति इसलिए बनाना चाहती हैं कि वे मानते हैं कि नंद गोप के पुत्र हैं। तो इसलिए कृष्ण की पूजा वो नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रही हैं? कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, है ना। और कात्यायनी की पूजा में वो महायोगिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो महायोगिनी का मतलब क्या है? जो ऐसी घटनाओं का योग बनाए कि जो असंभव कार्य भी संभव हो जाए। तो चूँकि महायोगिनी हैं, अधीश्वरी हैं, तो ये जो है देवी कृष्ण को हमारा पति बना सकती हैं, जबकि कृष्ण भी हमारे पति नहीं बन सकते। हम इतनी योग्य नहीं हैं कि हम कृष्ण को अपना पति बना सकें। और ऐसी समाज में भी स्थिति नहीं बनी है कि उनका विवाह होगा कृष्ण के साथ। लेकिन तो भी अगर महायोगिनी है देवी, तो ये कृष्ण को पति बना सकती हैं। तो इस भाव से ये कन्याएं जो है कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो इनका भाव बहुत शुद्ध है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।